दोस्तों 2026 साल नया है, कैलेंडर भी नया होगा और नियम भी नए होंगे। जी हाँ दोस्तों, नया साल 2026 ना सिर्फ आपके कैलेंडर की दिन, तारीख और महीने बदलने वाला है, बल्कि नए साल में कई सारे ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर कारों की कीमतों तक वर्ष 2026 में आखिर क्या क्या बदलेगा। 10 ऐसे महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव जानेंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसमें प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी से लेकर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट, आपके खर्चे समेत कई चीजें बदलने वाली हैं। 2026 में सरकार करने जा रही है 10 बड़े बदलाव, किसानों से लेकर अधिकारियों, आम आदमी सब पर असर पड़ने वाला है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपकी सैलरी, कुछ चीजों की महंगाई समेत कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नए साल 2026 में अब पुरानी नहीं रहेगी बल्कि नई हो जाएगी, नियम कानून कायदों के अकॉर्डिंग। हर साल की तरह इस बार भी नया साल कुछ नई उम्मीदें लेकर आ रहा, लेकिन 2026 कुछ लोगों के लिए राहत भरा होगा तो कुछ लोगों के लिए बड़ा झटका होने वाला है सरकार के इन नए नियमों की वजह से। तो चलिए एक एक करके सभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, सबसे पहला अपडेट तो एक रेल यात्रियों के लिए बता दूं, 1 जनवरी 2026 से कई सारी ट्रेनों के आने जाने के नियम बदलने जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा 1 जनवरी 2026 से ही। रेलवे अपनी ट्रेनों के समय में कुछ ट्रेनों में 5 से 15 मिनट तक का बदलाव करने जा रहा, तो वहीं कुछ ट्रेनों में 1 घंटे तक का बदलाव आपको देखने को मिलेगा न्यू ईयर 2026 से। तो कहने का मतलब अगली बार रेल यात्रा करते दौरान आप रेलवे की नई टाइम टेबल समय सारणी जरूर चेक कर लें इंडियन रेलवे के पोर्टल पर, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा भी रेल यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान सामान लाने ले जाने के नियम में भी बदलाव हो रहा। टिकट बुकिंग पर आधार, ओटीपी समेत कई सारे नियम तो पहले से लागू हो चुके हैं। इस समेत नए साल 2026 में रेल यात्रियों के लिए क्या बड़ा झटका होगा, तो अभी 6 दिन पहले ये एक वीडियो डाला मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से। अगर आप भी अक्सर प्राय रेल यात्रा करते रहते हैं तो अलग से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगला नया नियम, रोडवेज, ऑटो समेत सभी परिवहन वाहनों में VLTD इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में 1 जनवरी 2026 से ये भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। VLTD का मतलब ये होता है दोस्तों, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। इस तरह का डिवाइस लगाना होगा और इमरजेंसी रेड अलर्ट का जो बटन होता है वो भी लगाना अनिवार्य कर दिया है। जितने भी पब्लिक परिवहन वाले वाहन हो गए जैसे रोडवेज, ऑटो, ई रिक्शा समेत सभी परिवहन व्हीकलों में ये 1 जनवरी 2026 से ही नया नियम लागू होने जा रहा है और वाहनों के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही इनकी जांच होगी। इसके अलावा वाहनों के फिटनेस और प्रदूषण जांच में भी ये आपकी गाड़ी पर VLTD चेक किया जाएगा, वरना आपको PUC सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 0 फैटेलिटी का लक्ष्य रखा है। नए साल के पहले महीने में ही 1 जनवरी से शुरू होगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 2026, जो कि 1 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। यानी जनवरी का पूरा महीना सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा। सीएम योगी का कहना कि इस महीने में लक्ष्य तय किया गया कि रोड एक्सीडेंट में 0 मौतों के लक्ष्य को हासिल करना, किसी की जान ना जाए ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नए साल में महंगाई की मार पड़ेगी, आपका बस सफर भी महंगा होगा। 18% तक बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी की जा रही है जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग की तरफ से। इसके अलावा पंजाब राज्य में देखिए जनवरी से ही 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। पंजाब के 3 करोड़ राज्यवासियों को यह बड़ा लाभ मिलने जाना। चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी ये सुविधा मिलेगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जनवरी महीने से ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है और इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त केसलेस इलाज मिलेगा। किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, आईसीयू में हो या ऑपरेशन हो या जांच या दवाइयां, सभी पे ये नियम लागू होगा। सभी के खर्चे इसमें शामिल होंगे। पहले जहां एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था, तो नए साल 2026 में ये राशि बढ़कर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी साफ कर दिया है कि इस योजना में कोई आय सीमा नहीं है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर से लेकर आम नागरिक सभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यानी चाहे गरीब हो चाहे कितना ही अमीर हो, सभी लोगों को पंजाब राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा, है ना। और भी इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 जनवरी से जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज मिलेंगे ऑनलाइन। भू अभिलेख पोर्टल से मिलेगी सुविधा। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार की नई पहल है। बिहार में जमीन के दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1 जनवरी 2026 से यह व्यवस्था लागू करने जा रहा। अब आपको बिहार के भू राजस्व अभिलेख पोर्टल पर ऑनलाइन सारी डिटेल, सारी प्रतियां मिल जाएगी, रजिस्ट्री वगैरह, नकल वगैरह की, है ना। ऐसे ही बिहार में स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। डिजिटल बिहार बोर्ड की नई पहल देखिए, 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह ऑनलाइन होगा दस्तावेज सत्यापन भी, मैनुअल प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगर आप नए साल 2026 में कार खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। जैसे देखिए JSW MG मोटर्स की कारें भी 1 जनवरी से 2% महंगी हो जाएगी। वैसे इसी साल 2025 में ही साल भर में तीसरी बार कंपनी ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं और कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो 2% का मतलब लगभग अगर आप मिड एवरेज SUV खरीदते हो या अन्य कोई कॉमेट टीवी वगैरह खरीदते हो तो 10,000 से 20,000 रुपए तक महंगी पड़ेगी अब आपको कार खरीदना। कितनी बढ़ेगी कीमतें? अलग अलग मॉडल्स पर 76 से 86,000 और कई सारे मॉडल्स की कीमतें
तो 1.5 लाख रुपए तक भी बढ़ जाएगी। ना सिर्फ MG मोटर्स बल्कि दोस्तों देखिए निशान की कारें भी 1 जनवरी से 3% तक महंगी होगी। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। 2026 में 3 नई गाड़ियां भी लॉन्च करेगी कंपनी। तो निशान के भी जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आपको महंगे देखने को मिलेंगे। अच्छा 4 व्हीलर ही नहीं बल्कि 2 व्हीलर्स भी महंगे हो जाएंगे। देखिए आप 1 जनवरी से इस मशहूर कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे होने जा रहे हैं। अगर आप अभी खरीदते हो तो 20,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। या आप प्री बुक भी करवा सकते हो, डिलीवरी भले 2026 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 जनवरी 2026 से एथर एनर्जी ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमतों में इजाफा यानी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा भी कंपनी का कहना है कि अभी ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक दिसंबर कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत चुनिंदा ग्राहकों को 20,000 रुपए तक के लाभ ऑफर्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, जिसमें आप एक्सचेंज बोनस, कैश डिस्काउंट और एक्सेसरीज वगैरह ये बेनिफिट ले सकते हैं। एथर एनर्जी जिसका की मुकाबला सीधा ओला इलेक्ट्रिक से है। तो अगर आप भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने की सोच रहे हैं तो कहने का मतलब 2026 से पहले बुकिंग करवा सकते हैं आप, प्री बुकिंग, ठीक है ना। वरना नए साल में आपको थोड़ी बहुत कीमतें ज्यादा बढ़ी हुई देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जो न्यू ईयर के मौके पर कंपनियां ऑफर्स वगैरह निकालती हैं वो भी दिसंबर में लगभग एंड कर देती हैं, राइट। तो वो भी आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से सभी सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। विभाग की ओर से आदेश जारी हो चुका है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, सरकारी दफ्तर हैं, सभी जगहों पर नए साल से ऑनलाइन वर्क किए जाएंगे। कागजी फिजिकल वर्क कम हो जाएंगे, कागज की फाइलें कम मेंटेन की जाएंगी ऐसा। और उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए भी एक बड़ा मौका, छात्रवृत्ति के लिए री अप्लाई कर सकते हैं 14 जनवरी तक। जो अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग की स्कॉलरशिप है ना, उसकी योजना की आखिरी तारीख भी यूपी सरकार ने बढ़ा दी है, ठीक है ना। तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अच्छा अगर आप भी माता वैष्णो देवी वगैरह के घूमने जाते हो दोस्तों, तो श्रद्धालु जरा ध्यान दें, नए साल पर यात्रा के नियम भी बदल चुके हैं। अब चढ़ाई और वापसी के लिए भी समय सीमा घंटों का नियम तय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भी अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि 1 जनवरी 2026 से यात्रा के नियम बदल रहे हैं। क्योंकि नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा आती है, इसलिए श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके तहत एक तो जैसे ही आपको RFID कार्ड मिलता है, आपको 10 घंटे के अंदर अंदर पहाड़ पर चढ़ाई करनी होगी। और ऊपर जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप 2 दिन वहीं बैठ गए, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी यात्रा पूरी करके वापस शिविर में लौटना पड़ेगा, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं मंदिर प्रशासन का कहना कि संभावित भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 जनवरी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे ये राशन कार्ड, नहीं मिलेगा फ्री अनाज और न ही 7 बड़ी योजनाओं का फायदा मिलेगा। जी हाँ, सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ये जरूरी अपडेट सामने आ रहा। एक तो आपको पता होगा सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारकों को KYC करने को कहा था। तो अभी अलर्ट आ रहा कि जिन्होंने अभी तक भी KYC नहीं की, तो हो सकता है आपको जनवरी से राशन मिलना बंद हो जाए, अगर सरकार इसकी अंतिम तारीख लास्ट डेट नहीं बढ़ाती है तो। क्योंकि राशन कार्ड की KYC सभी के लिए करना अनिवार्य है। वैसे आप घर बैठे भी KYC कर सकते हैं सिंपल इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, या अपने नजदीकी जो सरकारी राशन वितरण केंद्र होते हैं, दुकानें होती हैं, उन पर जाकर के आप KYC कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के अधिकतर जिलों में पतंगबाजी को लेकर भी समय सीमा तय की है और चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी हो चुका है। हर साल नए साल के पहले ही महीने जनवरी में जो मकर संक्रांति का पर्व आता है, उस दरमियान पतंगबाजी का विशेष महत्व होता है। आपको पता होगा बच्चे बच्ची पतंग उड़ाते हैं। तो राजस्थान समेत कई सारे राज्य सरकारों ने निर्देश जारी कर दिया है। धातु निर्मित और चाइनीज मांझे के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इन मांझों की चपेट में आकर अक्सर लोगों की गर्दनें कट जाती, कई लोगों की जानें चली जाती है, राइट। तो इस तरह के मांझे यानी पतंग उड़ाने वाले धागे डोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। चलिए बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। 1 जनवरी 2026 से आपकी FD और सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये 8 मुख्य पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नए साल के बाद से अब आपको ज्यादातर बैंकों में बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा बैंकों में नामांकन की सुविधा, मल्टीपल नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलेगी। अब आप अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। और FD की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी अगर बैंक की तरफ से आपको FD का पैसा नहीं दिया जाता तो उस पर भी सेविंग अकाउंट की दर से ब्याज दिया जाएगा आपको। इसके अलावा सभी तरह के बैंक खातों पर मुफ्त चेकबुक, ATM कार्ड वगैरह की सुविधा देना जरूरी होगा। डिजिटल लेन देन पर छूट मिलेगी, जैसे UPI, NEFT, RTGS वगैरह पर। इनको अब मासिक निकासी सीमा यानी मंथली विड्रॉ लिमिट में नहीं माना जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ विशेष लाभ दिए जाएंगे बैंकिंग सेक्टर में। और खाता बंद करने के नियम और निष्क्रिय खातों पर भी रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। अगर आप 2 साल से ज्यादा समय तक बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं करते हो तो उस तरह के बैंक खातों को इन ऑपरेटिव अकाउंट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी ऐसे खातों की फिर आपको KYC वगैरह करनी पड़ेगी। और बैंक हॉलिडे पर भी एक अपडेट है। जनवरी 2026 में देश भर में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार, 2nd और 4th सैटरडे हो गया। इसके अलावा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की छुट्टी रहेगी और भी 9 अलग अलग दिनों में ऐसा रहेगा जब बैंक हॉलिडे रहेगा अलग अलग राज्यों में। ये पूरी टेबल में आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 जनवरी से शुरू होगा भूलेख पोर्टल।
व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से आपको दाखिल खारिज के अपडेट की सूचना मिल जाएगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये नई फैसिलिटी शुरू की जा रही है। और ट्विटर यूजर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप भी एक्स यूज करते हो तो नियमों और शर्तों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं इलोन मस्क। इन बदलावों के पीछे मकसद है विवाद और कानूनी मामलों से जुड़े नियम लागू किए जाएंगे। कंटेंट हटाने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। यूजर कंटेंट की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से आपकी होगी। ट्विटर पर अगर अब आप कोई फेक न्यूज वगैरह डालते हो तो कंपनी की नहीं बल्कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। इसके अलावा कंपनी उम्र से जुड़ी जानकारियां भी मांग सकती है। ये कुछ बदलाव ट्विटर पर आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, 1 जनवरी को लॉन्च हो रहा भारत टैक्सी मोबाइल ऐप। ओला उबर को टक्कर मिलेगी, क्योंकि जैसे ये ओला उबर कैब कंपनी आना, वैसे ही भारत सरकार ऑफिशियली भारत टैक्सी मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। और इस ऐप पर पीक आवर्स में भी किराया नहीं बढ़ेगा, ड्राइवर्स को भी ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि बीच में कोई कंपनी कमीशन नहीं लेगी। जाहिर सी बात है, ये सरकार की ऑफिशियल सुविधा है, सरकार का पोर्टल है, तो जितना भी किराया सवारी से लिया जाएगा सीधा ड्राइवर को जाएगा, बीच में कोई कमीशन नहीं काटा जाएगा। तो नए साल से ये भारत टैक्सी मोबाइल ऐप की सुविधा ऑल ओवर इंडिया में शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। नए साल में आपको महंगाई से इस बात पर बड़ी राहत मिल सकती है कि CNG और घरेलू PNG 1 जनवरी से सस्ती होगी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए तक की बचत होगी। देश भर में गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटा दिए गए हैं, तो देश भर के कंज्यूमर को CNG PNG जल्दी राहत मिलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड में तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड में CNG 15 रुपए और PNG 7 रुपए तक सस्ती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई हाल ही में, और इस कैबिनेट बैठक में CNG PNG पर वेट टैक्स कम करने पर भी सहमति मिल चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मशरूम उत्पादकों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही। 1 अप्रैल से मिलेगी 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली। जी हाँ, मशरूम उत्पादकों को भी अन्य किसानों की तरह कृषि खेती की दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से ये मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। और वहीं टैक्स पेयर्स के लिए भी जरूरी खबर आ रही। 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष से ही बदल जाएगा हमारे देश में इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, बल्कि अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा, जो कि इंटरनेशनल मानकों पर आधारित है। आखिरकार इनकम टैक्स से जुड़ा ये 64 साल पुराना नियम खत्म होने जा रहा है। साल 2025 में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने जो नया इनकम टैक्स न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लागू किया था, तो वो 2026 से ही लागू होगा। इस नए कानून का सबसे बड़ा मकसद है टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और आम आदमी के लिए उलझनों को कम करना है। इसके अलावा नए नियमों के तहत अब सैलरीड क्लास लोगों को भी 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, 0 टैक्स लगेगा। वहीं टैक्स भरने के लिए काम में इस्तेमाल आने वाले असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जैसे कठिन शब्दों को हटाकर अब केवल टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 6 दशक पुराने कानून में ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स के न्यू एक्ट में 819 की जगह अब सिर्फ 536 धाराएं ही होगी। और नई टैक्स रिजिम में ये देख सकते हैं टेबल में आप 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 0 टैक्स कैसे लगेगा। इसके अलावा नए साल 2026 में अप्रैल से हमारे देश में नए लेबर कोड्स भी लागू होंगे। इनका मसौदा नियम जल्द ही प्री पब्लिश करेगी सरकार का कहना है। और इन नियमों के लागू होने के बाद 5 साल की जगह 1 साल में ही प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 4 नए लेबर कोड्स में कौन कौन से कोड्स होंगे जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जो हाल ही में सरकार ने संसद में बिल पास किया था न्यू लेबर कोड वाला, तो ये नए नियम भी 2026 में लागू हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इससे वर्कर्स की कमाई और सेफ्टी दोनों बढ़ेगी, जैसे ओवर टाइम वगैरह का एक्स्ट्रा फायदा कंपनियों को देना ही होगा वगैरह वगैरह। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव भी मिलेगी। गिग वर्कर्स को भी इसमें सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस कवर वगैरह दिए गए हैं। तो मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी ये न्यू लेबर कोड के बारे में। DLS न्यूज चैनल सर्च करके आप यूट्यूब पर लिखना लेबर लॉ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पर एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों। करंट अकाउंट पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI सख्त हुआ। 1 अप्रैल से लागू होंगे बड़े नियम। इन लोगों को नहीं मिलेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक वगैरह। रिजर्व बैंक का कहना है कि जिन ग्राहकों ने 10 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का लोन लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ वही बैंक करंट अकाउंट खाता खोल करके दे पाएंगे जिनमें उस लोन का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा है। तो इसके अलावा ज्वेलर्स के लिए भी रिजर्व बैंक की तरफ से गोल्ड मेटल लोन के सारे नियम बदल दिए हैं। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होंगे। अब 2 तरह का होगा गोल्ड मेटल लोन, और कौन कौन इसका फायदा ले पाएगा इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, गोल्ड लोन की तरह नए साल 2026 में आप सिल्वर यानी चांदी के गहनों पर भी लोन ले पाएंगे। जी हाँ, घर में रखे चांदी के गहनों पर भी अब लोन वितरित किया जा सकेगा। 1 अप्रैल 2026 से सिल्वर लोन की सुविधा भी शुरू करने जा रहा भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। कई सारे बैंक और NBFCs को ये इजाजत दे दी है। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने क्लीन एयर प्लान बनाया है, जो कि जनवरी 2026 में लागू होगा। यूपी कैंप प्रोजेक्ट। और उत्तर प्रदेश के सभी अफसरों, सरकारी कर्मचारियों को भी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। मुख्य सचिव बोले कि नहीं देने वालों का प्रमोशन रुकेगा, एक्शन भी लिया जाएगा। यूपी के सभी सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर ये नए साल के पहले महीने में अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल सबमिट करनी होगी, है ना। वहीं देश भर में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी
बड़ा अपडेट आ रहा 8वें वेतन आयोग पर। एक तो 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने संसद में इस बात को लेकर भी एक जवाब दिया और ये भी क्लियरिफिकेशन जारी किया कि 8वें वेतन आयोग में डीएडीआर को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि डीएडीआर को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रपोजल यानी प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है ऐसा। अच्छा, इसके अलावा बैंक लोन लेने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अप्रैल 2026 से 7 दिन में यानी हर सप्ताह आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। बैंक वाले जो आपका सिबिल स्कोर देख करके आपको लोन देते हैं, तो वही क्रेडिट सिबिल स्कोर जो कि अभी हर 15 दिन में अपडेट होता है, लेकिन अब हर सप्ताह अपडेट होगा। हर 7 दिन में सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को आम लोगों, आम नागरिकों का क्रेडिट स्कोर अपडेट करना होगा और इसके लिए तारीखें भी तय की हैं। महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख तक क्रेडिट स्कोर का डेटा आरबीआई तक सबमिट करना होगा बैंकों को। ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा पूरी डिटेल आप देख सकते हैं और इससे फायदा ये होगा दोस्तों, ग्राहकों को भी फायदा होगा जो लोन वगैरह लेना चाहते हैं और बैंकों को भी फायदा होगा, ग्राहकों की प्रोफाइल ज्यादा रियल टाइम में अपडेट रह पाएगी, वो देख पाएंगे, है ना। वैसे अगर आपका भी सिविल स्कोर खराब है और आप सिविल स्कोर को सुधारना चाहते हैं तो ये कुछ टिप्स को फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। बिहार की तरह उत्तराखंड में भी प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना अब आसान होगा। 1 अप्रैल 2026 से ही वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा भी शुरू होने जा रही है उत्तराखंड में। मुख्य सचिव का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी, विवाद कम होंगे। पोर्टल में अब भौतिक, पेपरलेस और ऑनलाइन रजिस्ट्री के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। घर बैठे ही आप जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपत्ति वगैरह की रजिस्ट्री करा पाएंगे उत्तराखंड में, ये भी फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब तय समय से ज्यादा काम अगर आपने किया तो पूरा ओवर टाइम मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार भी यह नई पॉलिसी लागू करने जा रही है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से 48 साल पुराने अवकाश के नियम बदलने जा रहे हैं। अब संतान पालन यानी मैटरनिटी, पैटर्निटी के लिए 1 साल से ज्यादा छुट्टी पर सिर्फ 80% वेतन मिलेगा। मध्य प्रदेश के 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में ये नए साल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग की तरफ से इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप ये डिटेल्स। और वहीं देखिए, बिहार में उभरते खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा। 1 जनवरी से खुलेगा सक्षम और प्रेरणा योजना का पोर्टल। बिहार के खेल राज्य मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के खेल प्रतिभाओं को यानी खेल में होशियार, इंटेलिजेंट खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रोत्साहन मिलेगा ना। तो जनवरी 2026 से ये भी बेनिफिट मिलेगा। और वहीं बिहार वासियों के लिए एक और अपडेट आ रहा है। 1 जनवरी से जमीन से जुड़े भी सभी दस्तावेज ऑनलाइन मिलेंगे। भू अभिलेख पोर्टल से सुविधा मिलेगी, मैंने आपको बताया था। और 1 जनवरी से झारखंड राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। देखते हैं झारखंड पुलिस की कमान आखिर किसके हाथ में जाती है। हरियाणा में 19 दिन बंद रहेंगे स्कूल। 1 जनवरी से सर्दी की छुट्टियां लागू होने जा रही हैं। 1 से 19 तारीख तक सभी स्कूलों में हॉलीडे रहेगा। इसके अलावा बिहार में खिलाड़ियों के लिए जो ये एक नया पोर्टल शुरू होगा, सक्षम उड़ान योजना पोर्टल। इसके तहत खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। 5 लाख से 20 लाख रुपए तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सालाना इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। खिलाड़ी इस योजना के लिए 1 से 15 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे बिहार सरकार के द्वारा जारी इस नए पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी जैसे पोर्टल लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा अलग से इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। वहीं मोबाइल फोन यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर आ रही। 2026 से मोबाइल स्कैम रोकने के लिए सरकार 2 बड़े नियम लेकर आ रही है। एक तो सीन ऐप फीचर लागू होने जा रहा, जिसके तहत किसी भी कॉल करने वाले यूजर्स का ओरिजिनल नाम आपको दिखाई देगा। मतलब जो नाम यूजर के आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट में होता है ना, वही नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसे ट्रू कलर में दिखता है ना वैसे। दूसरा, सिम बाइंडिंग नियम भी लागू होने जा रहा, यानी आपके फोन से सिम निकालने के बाद व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह इस तरह के मैसेजिंग एप्स भी काम नहीं करेंगे। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नए साल 2026 में मोबाइल फोन सिम कार्ड को लेकर भी ये नए नियम, बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश में एक नई पहल देखिए, कक्षा 4 के बच्चे भी अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई और रविंद्र जैन की गाथा 2026 से एनसीईआरटी की किताबों में यह नया सिलेबस लागू होने जा रहा, बच्चों को संक्षेप में पढ़ाया जाएगा। और 2026 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट का भी पूरा नक्शा बदल जाएगा। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और ईवी नीति पर दिल्ली सरकार का कहना है कि फोकस रखा जाएगा। वैसे दिल्ली में अभी जिलों की संख्या भी 11 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है टोटल, जो पहले 11 जिले थे। तो 2026 में राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी ये बदलाव दिखेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार, पटना, गया समेत कई राज्यों में ये नया सिस्टम लागू होने जा रहा। हाईवे पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे नए साल 2026 में, जिससे आपकी यात्रा और भी आसान और सुगम होगी। उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास नजदीक में अस्पताल, पेट्रोल पंप, शौचालय, पुलिस स्टेशन, टोल प्लाजा कहाँ कितनी दूर है वगैरह वगैरह। बाकी कुछ ऐसे काम है जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाने हैं या निपटाने थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंकिंग के लिए सरकार ने अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ाई तो 31 दिसंबर लास्ट डेट रही है। इसके अलावा जनवरी में स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी मौजूदा समय में छोटी बचत योजनाओं के लिए सरकार की ब्याज दरें कितनी है इस टेबल में आप देख सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रिफंड अटक सकता है, उसके लिए भी सरकार ने 31 दिसंबर लास्ट डेट तय की थी, है ना। बाकी और भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर, कार वगैरह की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया के नियमों को सख्त करने की तैयारी कर रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी प्रतिबंध वाला कानून लागू हो चुका है और अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारे भारत में भी सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों को सख्त किया जाए ऐसा। तो 2026 में आपको ये भी बदलाव
बदलाव दिख सकता है। और इसके अलावा प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ बड़े शहरों में पुरानी या कॉमर्शियल पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर भी नई रोक लग सकती है। किसान भाई लोगों से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने यूनिक किसान आईडी बनवाना जरूरी कर दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की धनराशि भी बढ़ सकती है। 6,000 से बढ़ाकर सरकार 9,000 12,000 तक करने का प्लान कर रही है। और हर साल की तरह 1 जनवरी को एलपीजी और कॉमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव दिख सकता है। तो ये तो जो भी रेट्स में चेंजेस होंगे मैं आपको नए साल की सुबह की पहली तारीख में बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अच्छा, पानी की बोतल को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। एफएसएसएआई ने पैकेज्ड पानी के यानी बोतल वाले वाटर के लिए अनिवार्य बीआईएस सर्टिफिकेशन मार्क को हटाने का फैसला किया है। इसके बजाय निर्माताओं को माइक्रोबायोलॉजिकल जांच समेत और भी कड़े क्वालिटी टेस्ट का पालन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों कई सारे बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की फीस वगैरह रूल्स स्ट्रक्चर में भी बदलाव करने जा रहे हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह। मैंने आपको हाल ही में डीएलएस न्यूज चैनल पर इस बारे में अलग से अपडेट बताया भी था, राइट। इससे पिछले वाला जो मैंने एक न्यू रूल्स का वीडियो डाला था दोस्तों, तो उसमें सारे डिफरेंट नए नियम मैंने आपको बताए थे, तो वो नियम वाला वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा आप। वहीं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को 1 जनवरी से म्यूचुअल फंड द्वारा इक्विटी के रूप में माना जाएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये भी बदलाव लागू किया जा रहा है आम निवेशकों के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि नए साल 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और भी 2026 से जुड़े कुछ बड़े बदलाव जानकारी आपको आने वाले समय में डीएलएस न्यूज चैनल पर बताता रहूंगा। नए साल का राशिफल वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। नए साल में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, आपके सपने, ड्रीम, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। ईश्वर से, मां लक्ष्मी से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।